मैं उसको कल्प वृक्ष नहीं बोलूंगा, कतल वृक्ष बोलूंगा। कतल वृक्ष जो हॉस्पिटल है पिलानी के अंदर, नहीं बच्ची से मिलने दिया। एक डॉक्टर साहब की एक ही भाषा रही कि आप पैसे की व्यवस्था करो, आप पैसे की व्यवस्था करो। हमने 4 दिन के अंदर उसको 4.5 लाख रुपए तो दे दिए। सीएमसी में हम गए नहीं, जिंदल में पहुंचे, जिंदल वालों ने पहले ही मना कर दिया कि बच्ची लगभग 1 से 2 दिन पहले की मर्त बॉडी है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछा झुंझुनू शहर के अंदर मामलों के है। मामलो यो है कि चूरू जिला की लड़की ही, नाम हो आरती, तहसील है राजगढ़ और गांव है बिरान। वीडियो थे अंत तक जरूर देखो, वीडियो पूरा देखोगा तभी मामलो समझ में आओगे। और वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं लड़की का फूफा जी हूँ। और तो जब एडमिट कराई ही, मतलब शुरुआतों बाकी क्या हो, मतलब फीवर हुई ही भी का बाद में क्या हो, बस सारी बात आपने 31 तारीख को बच्ची को एडमिट कराया। बिल्कुल बच्ची नॉर्मल थी, उस टाइम कोई बच्ची में दिक्कत नहीं थी। डॉक्टर साहब मतलब एडमिट कराने की कोई दिक्कत आ गई, फीवर थी, नॉर्मल थी, पहले दिखाई भी है कि और भी अदर हॉस्पिटल में भी दिखाई? बैल के चावड़ा हॉस्पिटल में दिखाया था, वहाँ से नॉर्मल बच्चे को दवाई दी और जो जांचें हुई वो बिल्कुल नॉर्मल हुई। 31 तारीख को जैसे ही डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर साहब ने ये जाँच वगैरह करके उन्होंने बताया कि इस बच्चे के पेट में गांठ है और वो लोग मैं 2 दिन में ये गांठ निकाल दूंगा और दूरबीन से निकाल दूंगा। 2 दिन के बाद साधारण छुट्टी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो संजय सिंह और ये सारे मान गए कि ठीक है ऑपरेशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑपरेशन किस चीज़ का क्या किया वो तो भगवान जाने। ऑपरेशन के बाद बच्ची को हमने होश में ही नहीं देखा और वो डॉक्टर वेंटिलेटर से नीचे भी नहीं उतार सका। और हम कहते रहे कि डॉक्टर साहब आप बच्ची से मिलाओ, दिखाओ। तो उसने एक ही बात बोली कि इसको वो नशे का टिक्का, वो जो इंजेक्शन दिया हुआ है, और इसको अगर ये नशे का डोज नहीं देंगे, इंजेक्शन नहीं देंगे तो इसको इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। तो हमने उसकी बातें मान ली। और 4,08,000 के कच्चे और पक्के बिल हैं हमारे पास। आईसीयू का बिल उन्होंने दिया नहीं कि आप कल या परसों में ले जाना। जिस दिन बच्ची को रेफर की बात चल रही थी, दोनों हाथों के प्लास्टर बांध रखे थे। बच्ची का हाथों का कोई ट्रीटमेंट नहीं था। वो सीएमसी के लिए बोल रहे थे, सार सीएमसी ले जाओ बच्ची को, वो दबाव बना रहे थे। जिस टाइम बच्ची के दोनों हाथों में प्लास्टर बांध रखे थे और तो अथम की प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं थी बच्ची की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और ख़ास करके जो यहाँ झुंझुनू से वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस गई तो पहले उन्होंने षड्यंत्र के तहत पूरी प्लानिंग से प्लान बना रखा था। 5 से 7 मिनट में डॉक्टर साहब ने एम्बुलेंस में बच्चे को शिफ्ट करा दिया और उससे पहले हमारे से साइन करा लिया कि मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, आप इसको सीएमसी ले जाओ। वहाँ पहुँचे जिंदल में, सीएमसी में हम गए नहीं, जिंदल में पहुँचे, जिंदल वालों ने पहले ही मना कर दिया कि बच्ची लगभग 1 से 2 दिन पहले की मर्त बॉडी है। वो उन्होंने लिख के भी दिया है कि बच्ची डेड है, हमारे पास डेड बॉडी पहुँची है। पूरी तरीके से पूरी फैमिली को उन लोगों ने गुमराह किया था। और मैं बता दूं, ये जो मैनेजमेंट था, ये लोग पीड़ित पक्ष के लोग जब वहाँ गए, ये उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी है। मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ था, एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई थी। और मैनेजमेंट का जो रवैया ये था कि कोई भी आ जाए इस हॉस्पिटल के कुछ नहीं होगी, कि इसका उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत ने किया है। ये बात उन्होंने बाकायदा कही है, उनकी सीसीटीवी निकाली जाए और उसकी जो हमने मांग भी रखी है यहाँ पे। और जैसे लड़की आई थी, चल के आई थी, आराम से आई थी, हुआ अन्याय है। हम डॉक्टरों का मान सम्मान करते हैं। हमें पता है कोरोना के अंदर डॉक्टरों ने ही सबसे ज़्यादा यहाँ के भगवान का रूप किया है, उसके लिए उनको साधुवाद है। लेकिन ऐसे नेगेटिव जो लोग रहते हैं, जिन्होंने ये काम किया है और पूरे फैमिली को गुमराह किया, पैसों का भी हुआ, खेत के ऊपर ब्याज के पैसे लेकर वो लड़की को लगा रहे हैं, उनको समझ भी नहीं आया। बोलो पोस्टमार्टम की कोई जरूरत नहीं है, ना हमें फुटेज की जरूरत है। पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया था। फैमिली के अंदर उस परिस्थिति में ये हो गई। परिस्थिति क्या हो गई मैडम, उन लोगों ने पूरी देर का गुमराह कर रखा था। कौन थे उनसे पूछा जाए कि ऑपरेशन आपने करवाया तो किस टीम से करवाया, वो तो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कि डॉक्टर जो हमारे पास जो प्रिस्क्रिप्शन है, पर्चे हैं, उनके ऊपर न कि कोई डॉक्टर और हो। जिसका सिटी स्कोर है 5 था, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में होता है ये कि सिटी स्कोर एकदम 5 था, न तो उसको कोरोना था, बच्ची स्वस्थ आई थी। और डॉक्टर ने जानबूझ के पैसे के लालच में बच्ची को मार करके और इनसे पैसे हटे हैं, ये निश्चित है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा। यदि आप सच्चे हैं तो सीसी फुटेज मीडिया के माध्यम से और प्रशासन के सामने, पिलानी की जनता के सामने लाए। तो मैं, मेरे घरवाली को पेट में दर्द था, लाया तो बोला इसका गर्भाशय से निकालना पड़ेगा तुरंत ही। तो उन्होंने ऑपरेशन कर दिया जिससे उसकी आंत ब्लॉक हो गई। फिर मैं 4-5 दिन उसके पास रखा, फिर बिरला हॉस्पिटल, सार्वजनिक बिरला हॉस्पिटल पिलानी में ले गया। उन्होंने बताया कि इसकी तो आंत ब्लॉक है। फिर अपेक्स हॉस्पिटल जयपुर
मतलब मैंने इलाज करवाया, काफ़ी पैसे लगे। फिर आरएमसी जयपुर में मैंने इनकी इसकी शिकायत की, वहाँ मेरे को बार बार बुलाया गया, मेरे से सब डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, मैंने सारे उपलब्ध करा दिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसने कहा कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तो जो कर दिया सो कर कब की दिया। बात है सर? ये 15 से मैं पीड़ित हूँ और मेरी घरवाली की ज़िंदगी खराब है, बराबर पैसे लग रहे हैं। उसके लिए स्पेशल मैं LIC का एजेंट है, एक किसान हूँ, मेरे को एम्बुलेंस लेके आनी पड़ी। जो 2015 में एक्सीडेंटली मैंने अपना एक बेटा खो दिया था। उस दूसरे बेटे की आशा में मेरी मिसेस इनके पास चली गई। इन्होंने 4-5 महीने तक पागल बनाए रखा। हाँ, इन्होंने 4-5 महीने तक पागल बनाए रखा कि आपकी मिसेस प्रेग्नेंट है। मैंने दूसरे जब हर महीने जैसे मंथली पीरियड आता है उस समय जब इसके पास गए तो ये कहता है कि हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, एक इंजेक्शन दे देते और वो ठीक हो जाती। फिर दूसरे महीने ऐसे हुआ, फिर तीसरे चौथे महीने जब मुझे डाउट हुआ था, मैंने दूसरे डॉक्टर को चेक कराया तो मुझे पता चला कि वो प्रेगनेंसी थी नहीं, नेगेटिव रिपोर्ट थी। फिर मैं इनके पास दोबारा आया, दोबारा इन्होंने सोनोग्राफी की, मेरे को सब सोनोग्राफी लिख के दे रखी इन्होंने कि भाई पॉजिटिव है। ऐसे करते करते 5वें महीने में इन्होंने मुझे, जब मैं दूसरे से हॉस्पिटल में पिलानी के बिरला हॉस्पिटल में ये रिपोर्ट ले चुका सोनोग्राफी करवा के कि भी ये नेगेटिव है, उसके बाद दोबारा इनके पास गया, इन्होंने MTP पिल लिख के दे दी और उसके बाद में मेरे को ये कहा कि अगर इससे नहीं हुआ तो मेरे को अबॉर्शन करना पड़ेगा एडमिट करके, जबकि उससे पहले मेरे पास सारी रिपोर्ट थी कि वो प्रेग्नेंट है ही नहीं। सुबह डॉक्टर आता है तो वो आता है, वो चेक करता है, हम वहीं पे थे प्रेजेंट में। बोला आरती बेटे ठीक हो? मैं आरती ने कहा बोलो ठीक हूँ। क्या खाया? बोलो खाना खा लिया, 2 रोटी। मैं डॉक्टर साहब 2 रोटी खाई। तो उसी टाइम बरासर के साथ में, उनके बरासर के थे वो, उनको जानता हूँ मैं, जो कंपाउंडर बोलते हैं, उसके साथ है वो आए डॉक्टर साहब के साथ। और फिर बाद में आती वो लड़की जो वो कंपाउंडर नहीं थी, उसने आके अपनी जेब से इंजेक्शन निकालते हैं, बाहर वो बात करते हैं डॉक्टर, वो हमें पता नहीं कैसी बात की, वो हमें नहीं पता। ग्लूकोज लगाते हैं, मतलब डॉक्टर साहब सही है तो नूलने नहीं, एक ग्लूकोज लगाएं फिर आप ले जाना। मैंने बोला नूला आप नारियल पानी लेके आओ, इसकी प्लेट डाउन है। मैं नीचे जाता हूँ, उसी दौरान वो सुई लगाते हैं उसकी ग्लूकोज के अंदर। उसको देख रही थी उसकी बाबू, जो बड़ी माँ बोलते हैं ना, वो देख रही थी लड़की की। तो उन्होंने कहा, मेरे पास फ़ोन किया, नूलो आप कहाँ हो? मैं लो नारियल पानी लेके नीचे हूँ। नूलो जल्दी आओ, इनके आरती के पेट में दर्द होने लगा। पता नहीं डॉक्टर ने क्या लगाया, जस्ट ही मतलब इंजेक्शन लगा। हाँ, वो इंजेक्शन 15 से 20 मिनट। हाँ, वो इंजेक्शन डस्टबिन के गिरने पड़ते हैं, सभी को गिरने पड़ते हैं। वो कचरा जो कचरे में पड़ता है, उसने अपने गोजी में डाला है। हाँ, जेब में डाला है। इसका CC फोटोज कढ़ाओ। और जिस टाइम और ग्लूकोज जो उसमें इंजेक्शन डाले थे वो भी तार के ले गए। वो डॉक्टर ये कह रहा है ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मेरे को जबान से गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उससे झूठा आदमी नहीं देखा मैंने। जय आप बात करें कि जो आरती बा का पापा जी अपने साथ में ऑपरेशन किस चीज़ का किया, किसका नहीं किया, वो भी हमारे पता नहीं है। नहीं बच्ची से मिलने दिए। अभी जहाँ SP साहब कन थे गया हा तो क्या आश्वासन दिया है? मैं SP साहब गया हा, मानवान बात कही अपनी कि साहब मैं जांच करा दूंगा। एक टीम तो मैं मेडिकल विभाग की शामिल कर दूंगा, एक टीम मेरे उच्च अधिकारियों की करूँगा। एक हमें उनकी नेग्लिजेंसी जो लापरवाही करी है डॉक्टरों की टीम, मैं टीम हूँ, मैं यही देखना चाहूँगा। मूल बात है कि इसने डॉक्टर की नेग्लिजेंसी कट रही, क्या महंगी लापरवाही रही, और यह लापरवाही मैं एकत्र टीम गठित करा दूंगा। एक हम अनुसंधान जो हमारी पुलिस जो कर रही है जांच, उसमें भी हम किसी उच्च अधिकारी को शामिल करके इसकी जांच कराएंगे और कहीं भी आपको निसंदेह आपको न्याय मिलेगा। ऐसी लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं और हमें 5-7-10 दिन का समय दिया है कि 5-7 दिन बाद आप हमारी प्रगति रिपोर्ट ले लेना। हम जो आज कह रहे हैं वो करेंगे और करके आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और हमारी ये है कि जब तक SP साहब ने हमें आश्वस्त किया है, जो बातें SP साहब ने हमें कही हैं, हम उन बातों पर विश्वास करके आज जा रहे हैं। लेकिन साथ में उनको ये कह के आए हैं कि अब लॉकडाउन का ये समय है, ये कोरोना महामारी का समय है, कहीं हमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आकर आपके खिलाफ धरने पे हम बैठे हैं तो फिर आप उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। तो SP साहब ने तो हमें उसके लिए कहा कि ऐसा नौबत नहीं आने की पड़ेगी, लेकिन बाकी आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप उसमें खड़े हो सकते हैं। लेकिन हम उनका आश्वस्त की बात मानते हुए आज हमारी ये पूरी टीम को हमने कहा है कि SP साहब जिस तरीके से हमें कह रहे हैं, अगर उस तरीके से काम करेंगे तो दोषी निश्चित रूप से जेल जाएगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। और अगर लिपापोती हो गई तो फिर दोषी तो एक तरफ तो रंकर, एक तरफ राजा की लड़ाई है, क्योंकि जो संजय सिंह लड़ने वाला है वो गरीब तरीके परिवार से है और डॉक्टर लंबे अरसे से लोगों से बहुत गंभीरता से पैसे, आजकल आपने
कुछ पिछले 1.5 महीने में सुना होगा, एक एक रात के बेड के 50,000, 40,000, लाख रुपए तक एक ऑक्सीजन बेड के ले रहे थे। तो उनके पास धन की कमी नहीं है। लेकिन हम जिनके पास धन की कमी नहीं हो, जिनका कोई सहारा नहीं हो, हमारी ये पूरी टीम उसकी लड़ाई लड़ती है। और हम इस टीम के साथ ये कहना चाहते हैं एसपी साहब को कि हमें अगर न्याय नहीं मिला तो हम न्याय प्राप्त करना जानते हैं। उस न्याय की लड़ाई हम लड़ेंगे और आंदोलन हमें करने पड़ेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। मैं संदीप सिंह चैनपुरा, जिलाध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना चूरू। आज हम सभी लोग श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के पदाधिकारी भरत सिंह जी, पूर्व विधायक मनोज जी न्यांगड़ी, सभी ने मिलकर यहाँ एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। क्योंकि ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के अंदर एक तरफ तो डॉक्टर भगवान का रूप है, भगवान के रूप में उनकी पूजा करते हैं, और एक इस तरीके का कल्प वृक्ष, मैं उसको कल्प वृक्ष नहीं बोलूँगा, कतल वृक्ष बोलूँगा। कतल वृक्ष जो हॉस्पिटल है पिलानी के अंदर, जिस तरीके से उन्होंने आरती नाम की हमारी जो बहन थी, बेटी थी हमारे समाज की, उसके साथ जिस तरीके से अन्याय किया, 31 मई को उनको वहाँ पे एडमिट किया जाता है, और एडमिट होने के बाद 4 तारीख को जब उनको छुट्टी दी जाती है, उसके बाद हिसार रेफर कर दिया गया था। हिसार जिंदल हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब ने ये बताया कि लड़की का 2 दिन पहले ही देहांत या निधन हो चुका है। तो इस तरीके का जो करते हुआ है, उसमें परिवार के साथ, परिवार की जो मांग है उसके साथ हम खड़े हैं। परिवार की मांग है कि उस मामले के अंदर सीसीटीवी फुटेज जो है वो सबके सामने सार्वजनिक किए जाए कि लड़की जिस दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी उस दिन से लेकर 4 तारीख को जब उन्होंने रेफर किया है उसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक हो। और अभी हमने मांग भी रखी है कि मेडिकल टीम, एक इस उच्च अधिकारी को साथ में लेकर मेडिकल टीम गठित की जाए ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके। अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिल सकता है तो हम जो यहाँ पे पूरी टीम खड़ी है ये पूरा आंदोलन करेगी, और इस आंदोलन को पूरे झुंझुनू और चूरू के अंदर, क्योंकि लड़की चूरू की थी, हमारे राजगढ़ तहसील की थी, पूरी चूरू और झुंझुनू की टीम और हमारे बड़े भाई माननीय मनोज न्यांगड़ी जी इस लड़ाई में इस परिवार के साथ खड़े हैं। ये वीडियो के बारे में थारा के सुझाव में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आरती है बिन इंसाफ मिल सके। वीडियो है लाइक करो, चैनल पर नया हो और चैनल ना सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय हिंद, जय झुंझुनू।